हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10 चैप्टर 7 थर्ड एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं and name them A, B and C और इनके कोऑर्डिनेट्स 0 -1, B 2 1, C 0 3। ओके, सो अब ये कहा गया है कि इन तीनों वर्टेक्स का यूज करके जो भी हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो देखिए यहाँ पे इनके मिड पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं P Q एंड R। तो उनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए यहां पर भी हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ओके, सो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट गिवन इनको नेम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट A be 0 -1, B 2 1 and C 0 3। okay, so now midpoint of AB, तो इसको हम P नेम दे रहे हैं। ओके, सो ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। ओके, ए बी के मिड पॉइंट को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आ गया आर। सो ए बी का मिड पॉइंट देखिए क्या आ जाएगा, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट्स का एडिशन। इन द सेम वे वाई कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया हमारे पास 1 एंड -1 + 1 0, 0/2 0। ओके, similarly and midpoint of BC के मिड पॉइंट को हम P नेम दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया 2/2 1 एंड 4/2 इट इज 2। सो इनके कोऑर्डिनेट्स को साथ साथ लिख लेते हैं। देखिए R क्या आ गया था 1 0 एंड मिड पॉइंट ऑफ CA के मिड पॉइंट को हम Q नेम दे रहे हैं। ये क्या आ जाएगा 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ रहा हमारे पास 0, 2/2 इट इज 1। सो अभी देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे 0 एंड 1। अब हम सबसे पहले तो इस PQR ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, सो ऐसा करते हैं कि फिलहाल PQR के लिए इसको x1 y1 से डिनोट कर देते हैं, इसको x2 y2 से डिनोट कर देते हैं और ये x3 y3 से। आप किसी को भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं फटाफट। देखिए x1 is 1, y2 is 2 minus y3 is 1, then x2 is 1, y3 1 minus y1 is 0। now x3 it is 0, तो अब इसके मल्टीपल में कुछ भी आए ये कंप्लीट 0 बना देगा उसको, है ना। सो y1 is 0 minus y2 is 2। चलिए देखते हैं क्या बन गया, 2 - 1 1 × 1 1
1 minus 0 1, 1 into 1 1 and 0, so 2/2, so ओवरऑल हमारे पास 1 आ रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट, नेम इट 1। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। इसी में एक सेकंड पार्ट ये दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, दिस मतलब PQR ट्राइंगल का जो एरिया निकला है, उस ट्राइंगल के एरिया का हमें रेशियो लेके चलना है, किसके साथ, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो अब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना था उसका एरिया तो निकाल चुके हैं, उसको हम इक्वेशन 1 भी बोल चुके हैं। अब हम गिवन पॉइंट्स का जो एरिया है वो भी निकालते हैं। तो गिवन पॉइंट्स देखिए हमारे पास यहाँ ऑलरेडी हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लेकर चलते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ, देखिए डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख लें, x1 हमारे पास 0, देन y2 इज 1 माइनस y3 इज 3, then x2 is 2, y3 is 3 minus y1 is minus 1, then x3 is 0, then y1 minus y2। ओके, अगर आप नेम नहीं दे रहे तो बड़ा ध्यान से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए 0 इंटू ब्रैकेट कुछ भी हो, हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। और ये हमारे पास देखिए क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 1 and 3, 4, 4 into 2 8, plus again 0 multiply something, it is 0, so it is 0/2, that's gonna become 4, so name it 2। तो देखिए अब बस लास्ट हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो रेशियो किसका किसके साथ निकालना है, मिड पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का गिवन के साथ निकालना है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR था 1 एंड इट इज 4, कहां से आ गया, फ्रॉम 1 and 2 से आ गया ये हमारे पास। तो देखिए यही तो रेशियो हमें निकालना था, ठीक है। तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन।